हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एस वाई बी.कॉम का जो सेम 3 का कॉमर्स का एग्जाम्स होने वाला है, उसका ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं बच्चे लोग। कैसे आपको एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स आएगा, उसको कैसे क्रैक करेंगे। अथॉरिटी रिफर्स टू, अथॉरिटी का मतलब क्या है? पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन। व्हाट इज़ टाइम टेबल फॉर एक्टिविटी? आप शेड्यूल बना कर रखेंगे ना, तो वो टाइम टेबल है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी का मकसद है हमेशा वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक स्मार्ट की तरह होना चाहिए। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज़? तो वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, पर्सनैलिटी में आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल क्वालिटीज़ दिख जाती है। प्रोफेशनल मैनेजर प्लेसेस एम्फेसिस, किसके ऊपर फोकस करते हैं? प्रोफेशनल मैनेजमेंट रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। प्लानिंग नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्लानिंग रिजिड या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल डायनेमिक होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन को हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे देखेंगे? तो उसका मतलब है कि इंटरलिंकिंग ऑफ एक्शन, सब एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए, उसको इंटरलिंकिंग ऑफ एक्शन बोलेंगे। व्हाट रेफर्स टू इंटरपर्सनल स्किल्स? तो मतलब इंटर मतलब हमारे अंदर, तो वो ह्यूमन के अंदर होता है इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दे के रखा है, बच्चे लोग याद रखना। स्वॉट एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग स्वॉट एनालिसिस का मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देयर मस्ट बी डैश बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, तो दोनों के बीच में ना बैलेंस होना चाहिए बच्चे लोग। ठीक है, सिमिलैरिटी बैलेंस होना चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग? मतलब आप चेक कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ है, उसको मुझे करेक्टिव मेजर लाना है, जो डेविएशन आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको मुझे हटाना है, तो आप उसको कंट्रोलिंग बोलेंगे बच्चे लोग। ठीक है, तो ऐसा आपको ना एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ब्लैंक्स भी चेक करते हैं कैसा है। मैनेजमेंट एक वन टाइम प्रोसेस है? नहीं बच्चा, मैनेजमेंट वन टाइम प्रोसेस नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये फॉल्स है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्स इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन टू और मोर पीपल कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट टुवर्ड्स कॉमन गोल। हाँ, तो फॉर्मल का मतलब ही वही है कि कॉमन गोल के लिए सब डेडिकेटेड रहता है, तो वो ये ट्रू है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव इन नेचर, यस ट्रू। मैनेजर नीड टू फ्रेम रिजिड प्लान, नहीं, एक जैसा प्लान नहीं बनाना है, डायनेमिक प्लान बनाना है, ये अपन ने ऑब्जेक्टिव में भी देखा ऊपर। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, वेरी ट्रू है ये। ठीक है, यूनिवर्सल है ये। द एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंडिकेट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, यस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आता है। अब अगर यहाँ पर इंटरनल आता और यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आता तो भी सही आता। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटर्नल अगर इंटरनल आता तो फॉल्स हो जाता था। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज ऑफ ग्रे पॉइंट, नहीं, फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है। ठीक है, अगर इनफॉर्मल होता तो ग्रे पॉइंट होता था। वापिस फॉर्मल है तो ग्रे पॉइंट नहीं चलेगा, फॉर्मल में सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है। ठीक है। बोनस इज अ मॉनेटरी इंसेंटिव, वेरी ट्रू। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इम्प्लाइज इक्वालिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, ट्रू। मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ओनली द फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये विजन के ऊपर होता है। ठीक है, विजन फिलॉसफी को देखता है, मिशन नहीं देखता है। मिशन एक स्टेटमेंट होता है बच्चे लोग, याद रखना। इन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फॉल्स। इफेक्टिव लीडर्स नीड टू बी कमिटेड एंड डेडिकेटेड, यस, है ना। लीडर्स लोग जो होते हैं वो कमिटेड और डेडिकेटेड होते हैं, तो ऐसा आपको ना ऑब्जेक्टिव आएगा। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर दिया बच्चे लोग, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, चैनल्स पे आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।